मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, एक बार फिर से मैं आप सभी से मुखातिब हो रही हूँ हदीस की एक दूसरी रिवायत को लेकर। मेरी बहनों और भाइयों, ये जो मैं कोशिश कर रही हूँ इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए कि अल्लाह ताला हम सभी को तौफ़ीक दें, अल करीम हम सभी को तौफ़ीक दें कि हम लोग कुरान हदीस की ज़्यादा से ज़्यादा बातों को जानें, समझें और उस पर अमल करें, ताकि हमारी ये ज़िंदगी तो कामयाब हो ही, साथ में इंशाअल्लाह आगे की ज़िंदगी भी हमारी कामयाब हो जाए। हम लोगों तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी तो बिताते हैं, रोज़ सुबह होती है, शाम होती है, शाम फिर सुबह शाम, जब तक अल्लाह ताला अल करीम हम लोगों को ज़िंदगी अता किए हैं तो हम लोग तो गुजारेंगे ही, गुजारनी है। लेकिन मेरी बहनों और भाइयों, अगर हम लोग अपनी ज़िंदगी हदीस और कुरान शरीफ की रोशनी में गुजारेंगे तो हमारी ज़िंदगी सही मायने में वो गुजरेगी, सही मायने में बीतेगी। हमारी जो ज़िंदगी अल करीम की अता की हुई है वो कामयाब हो जाएगी। हमें जिस काम के लिए धरती पे वो भेजे हैं, जो जिस मकसद से ये ज़िंदगी अता किए हैं, वो हमारी कामयाब हो जाएगी। तो आज की हदीस है जैसा कि अब इंसान होने की वजह से हम लोगों में तो बहुत सारी बुराइयां हैं, बहुत तरह की बुराइयां हैं, लेकिन हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि उन बुराइयों को मद्देनज़र रखते हुए धीरे धीरे हम लोग अपने आप से उसे दूर करें। तो आज की एक ऐसी बुराई जो कि हम लोगों में अमूमन पाई जाती है, वो है गीबत। गीबत मतलब, मेरी बहनों और भाइयों, आप सभी जानते होंगे, चुगली। हमारे हदीस में, कुरान शरीफ में अल करीम हमारे नबी मना करते हैं कि हम लोगों को गीबत और चुगली से बचना चाहिए। जैसा कि हदीस में एक रिवायत आती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या तुम जानते हो कि चुगली क्या होती है? उन्होंने कहा, अल्लाह और उसके रसूल सबसे बेहतर जानते हैं। उन्होंने कहा, जब तुम अपने भाई का जिक्र ऐसे तरीके से करते हो जो उसे नापसंद हो। तो मेरी बहनों और भाइयों, हम लोगों में से बहुत लोग ऐसे हैं जो कि सही बात, जायज़ बात अपने भाई और बहन के सामने कहने से परहेज़ करते हैं कि उनको कहीं बुरा न लग जाए। उनके अंदर अगर कोई कमी है, कोई ऐब है, तो हम लोग उनसे न बताते हुए, उनको इसका ध्यान न दिलाते हुए, हम लोग उनकी गैर मौजूदगी में किसी दूसरे शख्स से बताते हैं कि देखो मेरी ये फ़ला बहन, फ़ला भाई ऐसे ऐसे करते हैं, ये उनमें कमियां हैं, ये उनमें बुराई है। तो ये बहुत ही गलत आदत है। ऐसा हम लोगों को नहीं करना चाहिए। तो मेरी बहनों और भाइयों, हमारा समाज उसी समय अच्छे से चल पाएगा जब हम लोगों में भाईचारा हो, हम लोग मिलजुल के रहें। और हमारे अगर दिल में ऐसा कोई ख्याल आता है कि हाँ, मेरे कोई भी बहन या भाई में अगर ऐसी कोई ऐब है, बुराई है, तो उन्हें अकेले में, हमारे नबी और कुरान शरीफ में भी यही हम लोगों को हिदायत दी जाती है कि हम लोग अकेले में उन्हें समझाएं कि हाँ, आप ऐसा मत करिए, ये गलत है। न कि उनकी बुराई और उनके ऐब को उनकी गैर मौजूदगी में, उनकी पीठ पीछे 4 लोगों में प्रचार किया जाए और उनको एक तरह से उनकी मतलब बदनामी की जाए। तो ये बहुत ही गलत आदत होती है। हम लोगों में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि हम लोग सही बात, जायज़ बात वो भाई बहन से उनके सामने ही उनको अकेले में समझा दें। मेरी बहनों और भाइयों, इस्लाम में जो गिबत है, जो चुगली है, इसको लेके बहुत ही कड़ी निंदा की गई है। हम लोगों को इससे परहेज़ करना चाहिए और ऐसे शैतानी काम से हम लोगों को अपने आप को दूर रखना चाहिए। अल करीम हम सभी को ऐसे सोचने समझने की तौफ़ीक दें और सही राह पे और अपनी ज़िंदगी में उसको अमल करने की तौफ़ीक दें, हिम्मत दें, ताकत दें, जिससे हम लोगों की ये ज़िंदगी, जो वर्तमान ज़िंदगी है, वो तो संवरेगी ही, इंशाअल्लाह आने वाली ज़िंदगी भी हम लोगों की संवर जाएगी। तो इस तरह से मेरी बहनों और भाइयों, आज की हदीस में हमें यही जानने को मिलता है कि हम लोगों को चुगली से बिल्कुल दूर रहना चाहिए, बहुत दूर रहना चाहिए। कोई भी अगर ऐसी बात हम लोगों को लगती है, किसी भी बहन और भाई में कोई अगर बुराई दिखती है, तो उन्हें अकेले में उनसे खुद बताना चाहिए, समझाना चाहिए, न कि पीठ पीछे किसी दूसरे से उनकी बुराई करके उनको बदनाम करना चाहिए, बेइज्जत करना चाहिए। बहुत ही गलत बात है। तो इसी के साथ मैं आप सभी से
इजाज़त चाहती हूँ। अगर कोई एक भी मेरी बहन या भाई मेरी इन बातों को जानते हैं तो बहुत लोग होंगे, बहुत लोग जानते होंगे, लेकिन अल्लाह ताला सबको तौफ़ीक दें, अल करीम सबको तौफ़ीक दे, उसको अपनी ज़िंदगी में उतारें और उस पर अमल करें। तो मेरी ये छोटी सी कोशिश कामयाब हो जाएगी कि हम लोग इन छोटी छोटी बातों को अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ही ध्यान दें। तो इसी के साथ मैं आप सभी से इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।